अच्छा मैम, क्या ये मुमकिन होता है कि किसी बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है और उसको ज़बरदस्ती दबा दिया जाए और वो कुंठित हो रहा है, लेकिन उसका कहा नहीं सिर्फ पढ़ो, तो क्या उसमें पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है या फिर अपनी एक्टिविटी कर लो और फिर पढ़ाई करो, उसमें ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है? इसमें टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट तीनों का रोल प्ले होता है। हो सकता है कभी कभार पेरेंट्स दबाते हैं बच्चों को, तो ऐसे पेरेंट्स को हम ऐसे प्रिंसिपल और हम लोग टीचर्स को फिर काउंसिल करते हैं, नहीं बच्चों को आपको बाहर उसको निकालना, आज के बाहर के कंपटीशन में ऑल होलिस्टिक, आपको सीबीएसई भी बोलता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए बच्चों का। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं ज़ैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दर्शकों, इस वक्त हम प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल में बैठे हैं और यहाँ पे जो यहाँ के साइंस टीचर हैं, इनको एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। इन्होंने शिक्षा महाकुंभ में राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किया है और कोई भी टीचर तभी राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त कर सकता है जब उसकी प्रिंसिपल और उसके स्कूल का साथ हो। तो हम पहले टैगोर पब्लिक स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ बैठी हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर। मैम, ये बताइए, ये जो अभी आपके स्कूल के जो एक टीचर हैं, इनको ये अवार्ड मिला है, तो इससे पहले भी आप लोगों को कई अवार्ड मिल चुके हैं और इस तरह की एक्टिविटी आप लोग करते रहते हैं? हाँ, ये सालों से हम लोग का एक्चुअली नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में भी बच्चों नेशनल लेवल में गए हैं। फिर हम लोग के स्कूल एक्टिविटीज़ भी होते हैं, क्रिएशन, जिसमें इंटर स्कूल कंपटीशन भी होते हैं और इंट्रा स्कूल कंपटीशन भी हम लोग साइंस एक्टिविटी में करवाते हैं। और इसमें संजय सर हैं और बाकी टीचर्स भी लेते हैं, भाग लेते हैं। और संजय सर एक्चुअली हम लोग के स्कूल के साइंस कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो जितने भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होते हैं, संजय सर अपना बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं कि और वो इसमें भाग लें साइंस एक्टिविटीज़ में। संजय सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो ये बताइए अभी जो आपको ये सम्मान मिला है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। ये राष्ट्रीय शैक्षिक महाकुंभ जो इंडिया लेवल पे हुआ था, इसमें इंडिया के 23 राज्यों के वैज्ञानिक और अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्ति जो हैं उनको आमंत्रित किया गया था। कुछ ऐसे लोगों को, पूरे इंडिया से 16 लोगों को नॉमिनेट किया गया था अपने अपने संस्थानों से, जिनकी कोई विशिष्ट उपलब्धियां रही हैं या जिनको इसके पहले कोई अवार्ड वगैरह मिल चुका हुआ है। क्योंकि मैं पिछले 30 वर्षों से विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, बच्चों को मोटिवेट कर रहा हूँ, उनमें साइंस के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझको रिकॉग्नाइज़ किया गया और मुझको राष्ट्रीय अमूल निधि अवार्ड दिया गया एजुकेशन के लिए, बच्चों में विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा कि टैगोर पब्लिक स्कूल के बच्चे गए थे, साइंस की कुछ एग्जीबिशन वगैरह लगी थी और साइंटिस्ट टाइप के कुछ मॉडल बना के, उसमें भी आप थे? जी हाँ, मैं उसमें भी था। और मेरे पिछले करीब 25 वर्षों में कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे बच्चे नेशनल में गए हैं हमारे गाइडेंस में। और उसके पीछे जो हमारे यहाँ के बच्चों का सक्सेस का जो मेन कारण है, उसके पीछे हमारे जो टीम लीडर हैं, जो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल में मिसेस अर्चना तिवारी हैं या हमारे मैनेजर डॉक्टर आके टंडन हैं। आप लोग बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी मोटिवेट करते हैं, हम लोगों को भी आगे आने की प्रेरणा देते हैं, जिससे वही चीज़ हम लोग कैरी ऑन करते हैं बच्चों में। हम बच्चों के टैलेंट को पहचानते हैं और जिसके अंदर जो प्रतिभा होती है उस प्रतिभा को तराशने का काम करते हैं। इसलिए न केवल साइंस में बल्कि और भी फील्ड में हमारे बच्चे प्रायः हर वर्ष नेशनल में जाते हैं, प्रतिभाग करते हैं और जीतते हैं। इसीलिए टैगोर पब्लिक स्कूल स्पेशली साइंस के लिए जाना जाता है पूरे इलाहाबाद में। मैम, ये बताइए, आप जैसे बच्चे आपके नेशनल में जाते हैं और कई बार जा चुके हैं, तो वहाँ तक पहुँचना बहुत टफ होता है, तो कैसे आप लोग इतना कन्विंस करती हैं, कैसे टैलेंट पहचानती हैं, क्या करती हैं? जैसे आपने बोला कि हम लोग के स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटी, इंटर स्कूल एक्टिविटी भी होते हैं, इंट्रा स्कूल एक्टिविटीज़ जैसे हम लोग क्रिएशन करवाते हैं हर साल, जिसमें साइंस और कॉमर्स के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और फिर हम लोग एक कॉम्पिटिशन माइलस्टोन्स करवाते हैं जिसमें इंटर स्कूल कंपटीशन होता है और जिसमें म्यूज़िक, डांस, आर्ट, सब चीज़, साइंस को भी हम लोग उसमें साइंस को भी इंक्लूड करते हैं। और बच्चों में टैलेंट होता है, ये हम टीचर्स
पर है कि हम लोग टैलेंट को कैसे उभारें। तो हर हम लोग के जो स्कूल के एकेडमिक कैलेंडर आप देखेंगे उसमें एवरी मंथ एटलीस्ट 2 to 3 एक्टिविटीज़ होते हैं जो इंट्रा स्कूल लेवल हम लोग करवाते हैं। जैसे इंटर हाउस कंपटीशन का नाम देते हैं, जिसमें कभी डिबेट होता है, कभी क्विज होता है, कभी आर्ट कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, म्यूज़िक कंपटीशन और स्पीच कंपटीशन। ऐसे तो बच्चे यूज टू। अभी जैसे 14 सितंबर को हम लोग का हिंदी दिवस था, उसमें भी हम लोग कंपटीशन रखे थे ताकि बच्चों का हम लोग टैलेंट पहचान सकें। और ऐसे हर एक्टिविटी या हर जैसे डे होता है उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम लोग छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं क्लास लेवल में। जब क्लास लेवल में हम लोग कंपटीशन करवाते हैं उसमें से हम लोग बच्चों को हम लोग उनका टैलेंट को निकालते हैं, उभारते हैं बाहर। तो हम लोग फिर उसको वो जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको हम लोग फिर इंटर स्कूल कंपटीशन, फिर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक पहुंचाते हैं बच्चों को। अच्छा मैम, अक्सर देखा गया है कई स्कूलों के जो प्रबंधक वगैरह है वो कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई एक्टिविटी नहीं होगी। और अक्सर पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि अगर बच्चा आर्ट बना रहा है तो डांटने लगते हैं कि पढ़ाई करो, अगर कोई सिंगिंग कर रहा है या डांसिंग कर रहा है तो डांटने लगते हैं कि नहीं सिर्फ पढ़ाई करो। तो आप इसे कैसे देखती हैं? नहीं, हम ये बच्चों को भी अभी एक कंपटीशन में बच्चों को जाना था और एग्ज़ाम्स भी आ रहे थे। हम बोले बेटा इसको अदरवाइज़ ना लो, ये आपको स्ट्रेस फ्री करता है। जो भी आप डांस कर रहे हैं या म्यूज़िक कर रहे हैं या ड्राइंग कर रहे हैं, ये आपको पढ़ाई में जो आपको स्ट्रेस आता है उसको आप एक तरह से फ्री कर रहे हैं। आप पढ़ाई में आप देखे होंगे कि जो बच्चे ऑलराउंडर होते हैं वो हमेशा पढ़ाई में जैसे दे आर ऑलराउंडर, वो म्यूज़िक में भी अच्छे होंगे, स्पोर्ट्स में भी अच्छे होंगे और मार्क्स भी उनके अच्छे आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि जो बच्चा दिन भर पढ़ाई करता है वो स्ट्रेस में आता है, और जब वो म्यूज़िक या आर्ट ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व होता है तो वो उसको स्ट्रेस को रिलीव होता है उसका। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये स्ट्रेस रिलीफ है ये। अच्छा मैम, क्या ये मुमकिन होता है कि किसी बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है और उसको ज़बरदस्ती दबा दिया जाए और वो कुंठित हो रहा है, लेकिन उसके कहा नहीं सिर्फ पढ़ो, तो क्या उसमें पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है या फिर अपनी एक्टिविटी कर लो और फिर पढ़ाई करो, उसमें ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है? इसमें टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट तीनों का रोल प्ले होता है। हो सकता है कभी कभार पेरेंट्स दबाते हैं बच्चों को, तो ऐसे पेरेंट्स को हम ऐसे प्रिंसिपल और हम लोग टीचर्स को फिर काउंसिल करते हैं, नहीं बच्चों को आपको बाहर उसको निकालना। आज के बाहर के कंपटीशन में ऑल होलिस्टिक, आपको सीबीएसई भी बोलता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए बच्चों का, एक या खाली सब्जेक्ट ही नहीं इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें पेरेंट और टीचर दोनों का रोल होता है। सो हम लोग को पेरेंट्स को कभी कभार हम लोग को पेरेंट्स को भी काउंसिल करना पड़ता है कि नहीं, पढ़ाई के साथ साथ आपका ये सब जो हम लोग एक्टिविटी कराते हैं दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। बच्चों के लिए तो आप बहुत कर रही हैं और बहुत सोच भी रही हैं, और उनके टैलेंट को बाहर लाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अभी जो आपके टीचर हमारे साथ संजय जी बैठे हुए हैं, इन्होंने तो बड़ी ज़बरदस्त उपलब्धि हासिल की है, तो इसके लिए आप कितना प्राउड फील कर रही हैं? संजय सर तो हम भी ऐसे साइंस टीचर, ऐसे साइंस कोऑर्डिनेटर संजय सर के साथ स्कूल में ही 20 सालों से हम जॉब कर रहे हैं। हमको मालूम है संजय सर किसी भी उनको कोई भी चीज़ अगर हम बोल दें कि कल ये कंपटीशन है तो संजय सर कभी ना नहीं बोलते हैं, चाहे आफ्टर स्कूल रुक के या अपना काम पूरा करके और बच्चों को बहुत अच्छे से सेलेक्ट करके और बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं। तो उसका ये पॉजिटिव है कि ये नहीं सोचते हैं कि खाली पढ़ाओ और घर भागो, मगर संजय सर में ये क्वालिटी है कि वो जो चीज़ करना चाहते हैं उसमें लग जाते हैं। यही कारण है कि इनको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हैं और ये बच्चों को मोटिवेट करके बाहर कंपटीशन जैसे नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में भी इनके अंडर जो ये ऐसे गाइड टीचर थे। तो देखा आपने कि मैम बता रही हैं कि संजय सर एक ऐसे टीचर हैं कि ये नहीं कि सैलरी ले ली, 8 घंटे की ड्यूटी हो गई, बात ख़त्म, बल्कि 24 घंटा एक जुनून है, कर लेते हैं। तो सर ये बताइए, ये जो
जूनियर साइंटिस्ट हैं, तो इसको आप कैसे, बच्चों के टैलेंट को कैसे पहचान लेते हैं आप कि हम इस बच्चे से ये काम करा सकते हैं? देखिए, हम लोग ओवरऑल बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। हमारा जो स्लोगन है एवर फॉरवर्ड माई टीपीएस, तो उसमें इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए बच्चों से जब हम बात करते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग पे हम लोग फोकस करते हैं। बच्चा जो क्लास में सीखा उसको करके देखे, और साइंस तभी समझ में आती है जब विज्ञान करके देखा जाए। तो इसीलिए बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होता है, और जब चीज़ें वो करके देखा है, टीचर ने क्लास में बताया, उसी चीज़ को आके बच्चे ने प्रैक्टिकल करके देखा, तो वो फुली सेटिस्फाइड हो जाता है और उसका इंटरेस्ट उन सब चीज़ों में होने लगता है। और जब उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, फिर उसको जिस तरह से हम चाहते हैं वो बच्चा साइंस में ज़्यादा रुचि लेने लगता है, और जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है उसमें वो सफल रहता है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे जूनियर साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट का मतलब है कुछ वो इजाद करे, तो आपके बच्चों ने कुछ ऐसे मॉडल्स वगैरह जो आप बताना जी हाँ, देखिए, जो हमारा नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य ये है कि बच्चे से हम ये उम्मीद नहीं करते कि कोई बहुत बड़ा रिसर्च करे। उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि अपनी सराउंडिंग्स में उसकी जो समस्याएं हैं, किसी एक समस्या पे वो माइक्रो रिसर्च करे, लघु शोध करे, और उस समस्या को हल करने के लिए वो बताए कि कोई एक सॉल्यूशन बताए, हल बताए, तो वही उसकी उपलब्धि होती है, वही उसका रिसर्च पेपर होता है। और इसी में बच्चे सफल रहते हैं। उनको ये लिबर्टी रहती है, आज़ादी रहती है कि वो अपने आसपास की समस्याओं को रिकॉग्नाइज करें। और कुछ एक आध ऐसे ही बताइए जो बच्चों ने कुछ नया बनाया हो, कुछ किया हो, मॉडल्स वगैरह। पिछले 25 सालों में कुछ का हमें याद है कि जैसे बच्चों ने एक ईंधन बनाया था, लो कास्ट ईंधन। अभी बच्चों ने एक किट डेवलप करी है मेरी मदद से, जिससे हम वाटर की टेस्टिंग कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वाटर की जो क्वालिटी है वो पोर्टेबल है कि नहीं, मतलब ड्रिंकिंग वाटर लाइक फिट है कि नहीं। तो उसमें जो वाटर में कंटामिनेंट्स होते हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया है, या जो भी टॉक्सिक मटेरियल हैं, उनको हम उस किट के माध्यम से हम तुरंत रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जिससे बच्चे जान जाते हैं कि इसमें ये चीज़ें, ये टॉक्सिक मटेरियल है, तो वो वाटर पीने के लिए फिट नहीं होता। तो ये एक एक्टिविटी है। जैसे दूसरा, हम फूड एडल्ट्रेशन की एक्टिविटी बच्चों से कराते हैं कि जो आजकल आप देखे होंगे कि जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे मिठाई मान लिया है, दूध है, खोया है, तो इन सब चीज़ों में मिलावट होती है। तो आम व्यक्ति को जागरूक करने के लिए हमें अपने बच्चों को जागरूक करना होगा, क्योंकि अगर हमारा स्टूडेंट जागरूक है तो अपने पेरेंट्स को जागरूक करेगा कि कैसे मिलावटी चीज़ों को पहचान करें। तो उसके लिए एक हमने किट डेवलप करी है। उस किट के माध्यम से हम मार्केट से सैंपल मंगाते हैं और फिर हम लोग लैब में टेस्ट करके देखते हैं कि उसमें किस चीज़ में मिलावट है। जैसे अगर आप अपने घर से सैंपल हमें मस्टर्ड ऑयल दें, मिल्क दें, तो हम बता देंगे कि उसमें क्या क्या मिला है। जैसे मिल्क में यूरिया की पॉसिबिलिटी है, या हल्दी है तो उसमें क्या मिलावट होती है, काली मिर्च में क्या मिलावट होती है, बहुत से मसाले हैं उनमें क्या मिलावट हो सकती है। तो ये सब चीज़ें बच्चे जब जान जाते हैं, तो अगर जब किड्स से वो देखते हैं कि हमको ये पता चल गया, तो उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम और क्या रिसर्च कर सकते हैं। इसीलिए बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, और वो जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो वो मेरे साथ लगकर काम करते हैं। और बच्चों की ही सफलता से टीचर की सफलता है। बच्चों की उपलब्धि ही टीचर की सच्ची उपलब्धि है। ये बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों की उपलब्धि एक टीचर की उपलब्धि होती है, और एक टीचर की उपलब्धि एक प्रिंसिपल की उपलब्धि होती है। तो आपके पास इतने अच्छे उपलब्धि स्कूल की उपलब्धि होती है, प्रिंसिपल की उपलब्धि स्कूल की होती है। तो आपके पास इतने शानदार टीचर हैं, तो अवार्ड वगैरह मिलना तो बड़ी आसान सी चीज़ आपके लिए हो जाती होगी, और काफ़ी पीछे में दिख भी रहे हैं। तो आप कुछ बताएंगे, आपको जो कुछ बड़े अवार्ड अचीवमेंट क्या हैं? 2011 में हमको साइंस नेशनल साइंस टीचर अवार्ड वो अवार्ड मिला था नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के थ्रू। और फिर हम लोग को डिस्ट्रिक्ट DST के तरफ से भी साइंस कम्युनिकेटर अवार्ड मिला है। और प्लस हम लोग को अब हमको सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा, काफ़ी सारे अवार्ड्स और भी मिले हैं। वो आपके अवार्ड तो खैर पीछे हमको दिख ही रहे हैं, और स्कूल के अवार्ड हैं। हम लोग को अवार्ड मिले हैं, कभी कोई संस्था देती है, कभी कोई टीचर्स डे में भी हम लोग को अवार्ड करते हैं। तो हम और सर को भी मिला है, और हमारे काफ़ी टीचर्स
पहले भी एक शरद सर थे, उनको भी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ने उनको भी साइंस अवार्ड दिए हैं। और हमारे एक साइंस का जो पूरा टीम है, बहुत हमारे स्कूल के सब टीचर, बहुत मेन रीज़न हमको लगता है कि स्टेबिलिटी। हमारे जो भी साइंस के टीचर्स हैं, ये नहीं है कि 1 साल 2 साल पुराने हैं, सब 25-25 साल पुराने हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमारे स्कूल में साइंस के सफलता के लिए, क्योंकि सब एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो वो मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को। और साइंस का हम लोग के स्कूल में साइंस का टीचिंग अच्छी तरह से चल रहा है। प्रयागराज में टीपीएस टैगोर पब्लिक स्कूल तो अपना खुद का एक ब्रांड है, एक नाम है, और सभी चाहते हैं कि हमारा एडमिशन टीपीएस में हो जाए। और यहाँ पे एडमिशन लेना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जिसका एडमिशन हो गया, समझ लीजिए आधी जंग वो जीत गया है। और ऐसे स्कूल में हम बैठे हुए हैं, उनके प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, उनके टीचर से बात कर रहे हैं। और ख़ास बात यह कि इस स्कूल में साइंस का बहुत महत्व है। हर स्कूल की अपनी एक पहचान होती है, तो टीपीएस की पहचान साइंस की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे संजय सर जैसे सर हैं जो पढ़ा रहे हैं, जो जूनियर साइंटिस्ट में भी अपने बच्चों को लेके जाते हैं और साइंस महाकुंभ में भी लेके जाते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा, इनसे बड़ी अच्छी बात हुई है और आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको भी देखने को मिला होगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए और जल्दी ही हम आपसे किसी और अजीम हस्ती के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।